उसमें तो वहाँ पर एक इस समय मूव हुआ। अच्छा, निफ्टी इस समय डी लो पर 18,629 इस समय निफ्टी का टारगेट। राहुल, क्या लेवल होगा फ्रेश बाय करने का? एक आपका एक थोड़ा सा एक व्यू रहा है कि थोड़ा सा शायद मार्केट को हल्का होने की जरूरत है। किस निफ्टी लेवल पर बाय करेंगे वापस? देखिए, मेरे हिसाब से जो एकदम सॉलिड बेस है ये वाले लास्ट मूव का 18,400 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 200 पॉइंट पूरा आज के दिन में करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वीक में स्लो ग्रेजुअल करेक्शन हमें एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जो क्लोजिंग बेसिस पर डिफेंड हुआ है काफी सेशन से, मेरे हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 11,577 का स्पॉट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर है आज के लिए। बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू मेरा ये है कि 18,400 तक की स्लाइड अगर आती है बाजार के अंदर, दैट विल बी आइडियल। वहां पर हम बाय करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि फिर जो टारगेट्स आएंगे वो एक नए ऑल टाइम हाई के आएंगे। तो फिलहाल 15,577 के लेवल पर ध्यान देना चाहिए, जो कि 10 दिन का मूविंग एवरेज। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू इस समय मार्केट का बनता हुआ, और क्लियरली प्रेशर बढ़ रहा है। 45 अंकों का नुकसान अब निफ्टी बैंक पर। मिड कैप्स भी अब दबाव के घेरे में आ गए हैं। 40 अंक नीचे और 70 पॉइंट गवा चुका है निफ्टी। इंडेक्स के इन मूव से थोड़ा सा ब्रेक लेकर कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे बड़े ट्रेड्स देखने को मिले हैं, यतन हमारे साथ है स्टॉक्स ऑफ द डे लेकर। गुड मॉर्निंग अर्चना। देखिए, अगर हम 3 स्टॉक्स की बात करें आज जो फोकस में रहेंगे, सबसे पहले रेनबो चाइल्ड हेल्थ केयर। ये एक हॉस्पिटल चेन है। यहाँ लगभग 14% की आज आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी। सूत्रों की अगर आप माने तो यहाँ सीडीसी ग्रुप जो आईपीओ के पहले इसमें निवेशक था, इन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। ऑब्वियसली 735 पे ये ट्रांजैक्शन हुआ और वहाँ से लगभग 21 रुपए का रिकवरी आपने इस स्टॉक में देखा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये स्टॉक फोकस में है। लगभग 3-3.5% की तेजी यहाँ बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो नवंबर महीने का डिसबर्समेंट डेटा बताया है वो लगभग 75% ऊपर है साल दर साल बेसिस पे। ऑब्वियसली पिछले साल के कोविड के इम्पैक्ट की वजह से बेस छोटा है, लेकिन अब अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी भी देख लें तो लगभग 96% है, जो पिछले महीने लगभग 94% के आसपास थे। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अपडेट। इसके अलावा आयन एक्सचेंज, इन्होंने लगभग 350 करोड़ का ऑर्डर आईओसी से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पाया है, और ये ऑर्डर अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक में लगभग 3-3.5% की तेजी बनी हुई है। ओके, तो आयन एक्सचेंज के वो आईओसी के ऑर्डर के बाद 2.5% ऊपर, लेकिन रेनबो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर हमने देखा है कुछ अंडर परफॉर्मेंस उस ब्लॉक डील के बाद। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है बड़ा मूव क्लियरली देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतन इस अपडेट के लिए। मार्केट पर वापस अगर आप लौटे तो बिकवाली के सिलसिले में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी प्रेशर आने लगा है, और ये मामले को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। इसीलिए हम 18,612 पर आ चुके हैं। रिलायंस के वेटेज के मद्देनजर ज्यादा ड्रैग देखने को मिल रहा है अब इस समय निफ्टी पर, और रिलायंस और बाकी दिग्गज एक तरफ। मिड कैप इंडेक्स, इस पर भरोसा था कि अब तेजी थोड़ी बहुत स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 90 पॉइंट गवा चुका है, तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ। आप देखिए रिलायंस का इनफैक्ट इस समय सबसे बड़ा ड्रैग है, 20 पॉइंट नीचे खींच रहा है निफ्टी को। नहीं हर्षदा, ये शायद एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्केट में कई बार आपको फॉल्स ब्रेकडाउन मिलते हैं। बड़ा ट्रेड